मैं इस्लाम खान, नमस्कार। आओ बात करते हैं केजरीवाल जी की उपलब्धियों के बारे में। केजरीवाल जी जनता के हित में कार्य कर रहे हैं और आज की पहली बात नहीं है जब भी उन्होंने इस तरह की घोषणा की है। और महिला चाहे वो सम्मान बिजली की घोषणा हो, तहत जो फार्म भरे जा रहे हैं, चाहे वो पानी की घोषणा हो, आम चाहे आदमी महिलाओं को पार्टी बस का किराया हो, कहना है बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा हो, अच्छे स्कूलों की बात हो, अस्पतालों की बात हो, लागू कर दी उन्होंने जाएगी। कहा है वो किया है। इसलिए दिल्ली की जनता को बहुत बड़ा विश्वास है इनके ऊपर और वो विरोधी पार्टियों के बहुत बड़ा उल्टे सीधे आरोप लगाने के बाद भी, मना करने के बाद भी वो कार्य चल रहा है, बाखूबी चल रहा है। क्योंकि लोग कहना है अरविंद केजरीवाल जी पर विश्वास करते हैं। जिस तरह से अभी अखबारों में देखा होगा बिजली योजना और महिलाओं को 21 रुपये देने की योजना शुरू की गई है, क्या है पूरा? बिल्कुल आदरणीय केजरीवाल जी दिल्ली की जनता के हित में कार्य कर रहे हैं और आज की पहली बात नहीं है जब भी उन्होंने इस तरह की घोषणा की है। चाहे वो बिजली की घोषणा हो 200 फ्री देने की, चाहे वो पानी की घोषणा हो, चाहे महिलाओं का बस का किराया हो, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा हो, अच्छे स्कूलों की बात हो, अस्पतालों की बात हो, जो उन्होंने कहा है वो किया है। इसलिए दिल्ली की जनता को बहुत बड़ा विश्वास है इनके ऊपर और वो विरोधी पार्टियों के बहुत बड़ा उल्टे सीधे आरोप लगाने के बाद भी, मना करने के बाद भी वो कार्य चल रहा है, बाखूबी चल रहा है। क्योंकि लोग अरविंद केजरीवाल जी पर विश्वास करते हैं। जिस तरह से अभी अखबारों में देखा होगा बयान विज्ञापन आए और सोशल मीडिया पर उसकी कंप्लेंट और नोटिफिकेशन बताया गया कि दिल्ली सरकार की कोई योजना नहीं है, विभागों की तरफ से जारी किया गया, एलजी की तरफ से जारी किया गया, तो ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की योजना बताई गई, एक फर्जीवाड़ा बता रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के लोग। क्या मानते हैं? देखिए, जब आदरणीय केजरीवाल ने बिजली फ्री की थी, पानी फ्री किया था, उस टाइम पे भी माहौल रहा गया था और बहुत बड़े ऐसे ही अखबारों में उल्टी सीधी बातें लिखी गई थी। फिर उस तरह की बातें कर रहे हैं। अब इनके क्या है कि बौखलाहट है, ये भारतीय जनता पार्टी की और दूसरी पार्टियों की बौखलाहट है कि बौखलाहट में अपने अनाप शनाप पक्के जा रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि दिल्ली का एक मुख्यमंत्री है, वो घोषणा कर रहा है तो उस पर अमल किया ही जाएगा। निश्चित तौर पर योजना बनेगी इसकी और योजना लागू करें, महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे। ये काम केजरीवाल साहब का है, उनका नहीं है। ये वो अपना काम देखे वो क्या दे रहे हैं, या उनकी सरकारें चल रही हैं वहाँ क्या दे रहे हैं। वो इस तरह की बातें करने से कोई फायदा नहीं है, इसका कोई बेनिफिट इनको नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा और केजरीवाल साहब और ज़्यादा सीटें लेकर दिल्ली में आ रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि भाई अगर वाकई में केजरीवाल साहब इस योजना को देना चाहते हैं महिलाओं को, तो विधेयक विधानसभा बुलाया जाए, विधानसभा सत्र बुलाया जाए या कैबिनेट में बिल पास करके पहले ही कहा कि ये सरकार उनकी अभी भी दिल्ली में है। पहले ही कहा उन्होंने, घोषणा है, घोषणा सरकार बनने के बाद इसका सब कुछ लाया जाएगा और बखूबी ढंग से इसका लीगल तरीके से इसको अमल में लाया जाएगा। क्योंकि इस योजना के जरिए प्रचार कर रही है आम आदमी पार्टी और अपना वोट बैंक पक्का कर रही है, घर घर जाकर स्टिकर। हाँ, तब कांग्रेस ही कर रहे हैं, तो कांग्रेस क्यों कह रही है हम 400 यूनिट देंगे? अगर वो इनको वैसे ही मानती, मजाक मानते तो अपने आप को उस पर कैसे किस बेस पर दे सकते हो? तो कहीं भी नहीं अभी। नहीं, उनका कहना है कि सरकार में तो आम आदमी पार्टी मौजूदा समय में है, तो फिर घोषणा क्यों? घोषणा क्योंकि अब उस पर लगता है, टाइम लगता है उसे लाने में, वो आएगा प्रोसेस, वो होगा चुनाव के बाद होगा। जब सरकार आ जाएगी तो उसका नीति बनेगी, उसकी नीति बनाकर तो उसका अंजाम दिया जाएगा उसको, ठीक है ना? जिस तरह से कई अब ये किस व्याप पे कह रहे हैं? अगर इनसे पूछेंगे तो सरकार कहीं है नहीं, ये तो घोषणा कर रहे हैं ना। तो ऐसी घोषणा केजरीवाल जी करे। फर्क इतना है, केजरीवाल साहब पे दिल्ली की जनता विश्वास करती है, इनमें विश्वास नहीं करते, तो फर्क है। बीजेपी के जो विधायक के बेटे प्रवेश शर्मा जी जो है पैसे बांट रहे हैं। देखिए, आज नई बात तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जहाँ चुनाव में नुमाइंदगी पूरी नहीं आई, जहाँ उनकी सीटें पूरी नहीं आई, वहाँ उन्होंने सरकार बना ली। तो किस तरह से बनाई वो सरकार? पैसे बांट करके। कोई ईडी सीबीआई को कहने सुनने वाला कोई इनका है नहीं, इन पे कोई अंकुश नहीं है किसी का। जो मर्जी सत्ता में आ रहे बैठे, जो मर्जी कर रहे हैं, चल रहा है इनका। इस तरह से ये जो सरासर ये कानून का उल्लंघन है और चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और सख्त संज्ञान लेना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। जिस तरह से आप अभी कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है और कांग्रेस से राजेश लिटोरिया जो अपने आप में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और बड़े लीडर हैं, तो क्या उनसे मुकाबला होने वाला है बीजेपी से आपका? देखिए, मेरा मुकाबला केवल भाजपा से है और किससे मुकाबला मेरा है नहीं। और हम ये कहना चाहते हैं डंके की चोट पर कि भाजपा को यहाँ से मात देंगे। क्योंकि कांग्रेस में जो वो व्यक्ति भी है जो ऐसे मौजूदा विधायक है राजेंद्र पाल गौतम साहब, वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़े, बल्कि उन्होंने राजेश लिटोरिया को लड़ा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर काफ़ी वोट हासिल नहीं कर पाती है, तो क्या इस बार आपका मुकाबला सीधे बीजेपी से है?
नहीं, मुकाबला तो इस सीट पे बीजेपी से ही है हमारा इस टाइम, और तो कोई दूसरी का कोई भी पार्टी नहीं है। लेकिन ये चुनावी जो सफरा है उनका ख्याली पुलाव जो लोग बनाते रहते हैं, वो अलग बात है। यानी सागर भी यहाँ पर जो है मैदान में आज़ाद समाज पार्टी से, वो भी कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट हमें मिलने वाला है। नहीं, सागर का भी कोई, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा वर्ष से कुछ है नहीं। क्यों नहीं है कि वो पहले बात मिशन की कर रहे थे किसी और उसमें संगठन से आकर के, आप वो चले गए शेखर साहब के पास में, क्योंकि उन्होंने देखा मैं चुनाव लड़ना है। बाबा साहब का अन्याय है तो मिशन की बात करें, मिशन पे काम करिए ना, आप क्यों आ रहे फिर चुनाव में? आप तो बाबा साहब के मिशन की बात कर रहे थे ना, मिशन पे क्यों नहीं कायम रहते आप? कायम रहिए। और अगर आप राजनीति में आकर मिशन की बात करते हो तो हम भी चलाते हैं उस मिशन के, तो अन्यायी हम भी हैं, बाबा साहब के नहीं तो हम भी हैं। हम क्या ऐसे नहीं हैं? वही है, गलत बात है ये। अपने आप को सही कहना, दूसरे को अनदेखी करना या उनके अवहेलना करना, मैं समझता हूँ कहीं तक वो ठीक नहीं है। बाबा साहब को इस देश में 90% लोग मानते हैं और वो मानते रहेंगे। उनके अनुयायी हैं और रहेंगे। ये नहीं कोई आदमी भर लगा कि कहीं मैं ही मिशन चलाने वाला हूँ, मैं उनका अनुयायी है, गलत बात है ये। बाबा साहब के लिए हमने भी काम किए हैं, उनके मिशन के तहत तो किए हमने भी, हम भी मिशनरी है। बाबा साहब के लिए तो राजेंद्र पाल गौतम भी करते हैं और भी बहुत सारे लोग करते हैं। नहीं, कोई भी करते हैं, उससे हमें कोई लेना नहीं। हम अपनी बात करते हैं कि हम भी तो मिशनकारी हैं, हम बाबा साहब क्यों नहीं मानेंगे? हम भी बिलोंग करते हैं। हम जहाँ जो सीट है ये ऐसी सीट है, और हम ये कहते हैं कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो हमारी सीट रिजर्व कहाँ से होती है? तो हम तो उनके अनुयायी हैं, तो लड़ रहे हैं हम। और जनता से सीधी अपील है कि हमने बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए हमने बहुत सारे काम किए हैं। जहाँ कोई अत्याचार होता है वहाँ भी जो उठाते हैं आवाज़ हम, और अखबारों में उठाते हैं और दूसरे से उठाते हैं। धरने प्रदर्शन भी हमने किए, लोगों पर जब जान जाती होती है वहाँ उनकी आवाज़ उठाते रहते हैं। हम तो लगातार उठाते रहते हैं। थैंक यू।